हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजिल टेक एसएससी में। हम आपको रीजनिंग के 10 अटेंड क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सारे सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग का पार्ट 20 है। इससे पहले आपने पार्ट अभी तक नहीं देखा है, वो वाली पार्ट पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए फ्रेंड कि बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड, इन अक्षरों को निकालने के लिए हम पहले कौन से अक्षर कह रहा है, ये ए से जेड तक ये लेटर अक्षर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ए से जेड तक ये लेटर होते हैं। तो पहले हम आपको समझाने के लिए ए से जेड तक पहले लेटर लिख लेते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है फ्रेंड, ए से जेड तक मैंने लेटर लिख लिए। लेटर लिखने के बाद में अब देखिए प्रश्न, पहले ध्यान पूर्वक। अब देखिए फ्रेंड कह रहा है कि बाएं से 7वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से हमारा किधर से होगा, ए से होगा बाएं से। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमारा बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपका यहाँ तक फ्रेंड क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, और दाएं से 8वें अक्षर के बीच, दाएं से 8वें, अब दाएं से 8वें, दाएं से 8वां हमारा किधर से होगा, जेड से हमारा हो जाएगा। तो जेड से हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दाएं से 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर हमारा यस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8वां अक्षर हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया 7वां और ये हो गया आपका 8वां। आगे देखिए, अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें मेन पॉइंट इसमें जो है वो हमारा कि जी और यस जो है, जी यहाँ पर है। ठीक है, जी ये है और यस यहाँ पर है। तो जी और यस के बीच का कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। अब देखिए इसमें बीच का अक्षर कौन सा होगा। जब हम इनको बीच का हम अक्षर जब चुनेंगे तो हमारा यहाँ पर यम आएगा। बीच का अक्षर कौन सा हमारा आएगा, यम बीच का अक्षर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, बीच का कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिए इस प्रकार से है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 7वें के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ये जो प्रश्न जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक से फ्रेंड आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो वरना ये समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। अब देखिए फ्रेंड कि यहाँ इस प्रश्न में पहले, अगर उत्तरार्ध किसे कहते हैं, उत्तरार्ध को उल्टे क्रम। ठीक है, उत्तरार्ध उसे कहते हैं जैसे कि जो हमारे लेटर होते हैं ए से जेड तक। ठीक है, ए से जेड तक जो हमारे लेटर होते हैं, तो उत्तरार्ध तो हमारे कैसे लेटर बनेंगे, ए से यम तक। ठीक है फ्रेंड, ए से यम तक
हम इन पहले लेटर हम लिखेंगे, फिर जेड से यन तक हम लेटर लिखेंगे, तो वही हमारा उत्तरा अर्ध लेटर हमारे बनेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम लेटर इन्हें लिखेंगे ए से यम तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो मैंने आधे लेटर पहले ऐसे लिख लिए, ठीक है, ए से यम तक मैंने आधे लेटर लिख लिए। अब इसको हम उल्टा आधे लेटर लिखेंगे। अब उल्टा आधा कैसे लेटर लिखेंगे? अब जेड से लिखेंगे, जेड बाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने ए से एन तक हमने लेटर लिख लिए, तो इन्हीं ऐसे ही लेटर उत्तरा अर्ध लिखे जाते हैं उल्टे क्रम में। ठीक है फ्रेंड, अब अगले प्रश्न में आगे देखिए। उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से सातवें, अब कह रहा है यहाँ से देखिए बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, ठीक है, तो बाएं से हमारा किधर से होगा? ए से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बाएं से सातवें, तो सातवां हमारा कौन सा होगा? जी हो जाएगा। तो हमारा सातवां कौन सा होगा? जी होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में देखिए दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे, अब दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा ये पूछा है। अब हमारा 7वां तो यहाँ से हो गया, तो इस अक्षर से दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ पर देखिए 1 2 एच से हम गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा 17 कहाँ पर हो रहा है? पी पर हो रहा है। यहाँ पर 17वां हमारा पी हो रहा है। ठीक है, अब दाएं से 17वां पूछ रहा है, तो इधर से ही पी से दाएं, इसके सातवें के इधर से दायां हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा पी बनेगा 17वां अक्षर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई भी आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिए, अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक से फ्रेंड आपको समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की पहले अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध किसे कहते हैं? देखिए पूर्वार्ध जो है लेटर कैसे होते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। पूर्वार्ध लेटर ऐसे होते हैं जैसे यम से ए तक। ठीक है फ्रेंड, पहले यम से ए तक आधे लेटर हम लिखते हैं, फिर उसके बाद में यन से जेड तक हम लेटर लिखते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्वार्ध लेटर उल्टे क्रम में। ठीक है,
देखिए हम आपको बताते हैं। यम ए यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, आधे लेटर मैंने इस तरीके से लिख लिए, या आप ऐसे भी ले सकते हैं ए बी सी डी, इधर से उल्टा तरफ से यम तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आधे लेटर हम यन से लिखेंगे। यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लेटर को कहते हैं पूर्वार्ध। ठीक है, ये हमारे लेटर हो गए। अब देखिए फ्रेंड, प्रश्न में आइए। अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ से प्रश्न यहाँ तक हमारा हो गया। तो बाएं से 70 में, तो बाएं से 70 में, अब बाएं से 70 में, तो बाएं हमारा किधर से होगा, यम से होगा ना। तो बाएं से 70 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा 70वां कहाँ पर होगा, क्यू पर होगा। ये हमारा 70वां क्यू पर हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हो गया हमारा 70वां क्यू पर। आगे प्रश्न में देखिए कि बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके ये जो हमारा क्यू जो आया हुआ है, ये 70वां क्या हमारा क्यू है। तो क्यू के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा 8वां अक्षर हमारा ई बनेगा। ठीक है, क्यू के बाएं से ई हमारा 8वां अक्षर बनेगा, ये वाला अक्षर जे। अब देखिए क्यू से देखिए पी 1 हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा बायां ई हो गया ना। क्यू के बाएं 8वां कौन सा हो गया, ई हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब यही पूछ रहा है। तो अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक से देखना है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ए से हम जड़ तक पहले लेटर लिख लेते हैं, क्योंकि ए से जड़ तक हम सिंपल लेटर लिखेंगे। क्योंकि अगर इसमें जो है उत्तरार्ध पूर्वार्ध या हमारा दिया होता तो हम उस प्रकार से लेटर लिखते हैं। तो हमारा इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ऐसे सिंपल पहले लेटर लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y Z। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से प्रश्न को करेंगे, ठीक है। देखिए, दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए, तो बाएं से तीसरा, तो हम यहाँ पर करेंगे प्लस का 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। आगे देखिए, अक्षर के दहीने 10वें अक्षर, तो 10वें अक्षर के दहीने 10वें अक्षर के, तो प्लस का हम यहाँ पर 10 कर देंगे। के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10 और 3 कितने हुए हमारे 13 हुए, ठीक है फ्रेंड। जब हमारे 13 हुए तो 7वां अक्षर पूछ रहा है, बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम इसमें से हम ये 13 में से 7 जब हम निकाल देंगे, 13 में से 7 जब हम इसमें से माइनस करेंगे 7, तो हमारा कितना 6 बचेगा यहाँ पर। जब हमारा यहाँ पर 6 बचेगा, तो अब हमारा देखिए, अब बाएं से, अब हम देखेंगे बाएं से हमारा 7वां अक्षर कौन सा बनना है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कौन सा बनना है 7वां अक्षर, यफ बनना है, ठीक है, यफ बनना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यफ हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड। प्रश्न को इसको भी आपको ध्यानपूर्वक से समझना है फ्रेंड। अब देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम, इसमें अब की कह रहा है कि विपरीत क्रम, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम ऐसे लेटर हमारे होते हैं जेड से ए तक, मतलब उल्टा, ठीक है। जेड से ए तक पहले लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर ओ पी क्यू एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, जेड तक ए तक लेटर लिख लिए, ठीक है फ्रेंड। अब प्रश्न में आइए, बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें, ठीक है। अब बाएं से 18वें, तो हमारा बाएं से कौन सा होगा, बाएं हमारा जिर से होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बाएं से हमारा 18वां अक्षर कौन सा आया है, आई आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, हमारा आई आया हुआ है, ये हमारा है 18वां, ठीक है। आगे प्रश्न में देखिए, अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। अक्षर के बाईं ओर, तो हमारा अक्षर कौन सा आया था, इस अक्षर के बोल रहा है जो हमारा आई है, तो इसके
बाईं और सातवां कौन सा होगा, तो बाईं और हमारा सातवां, तो बाईं और सातवां हमारा इधर से होगा जे से, ठीक है। अब देखिए जे से, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कौन सा अक्षर होगा, पी हो जाएगा हमारा, सातवां अक्षर बाईं ओर पी हो जाएगा। तो हमारा जब पी हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन को अपने आप खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में इसका हमें जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमको बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बहादुर मेरे बच्चे इसका पांचों प्रश्न सॉल्व करके हमारा राइट आंसर इसको बताते हैं कमेंट बॉक्स में। पांचों ना हों, 3 करिए, 2 करिए, 1 कीजिए, हमको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर इन पांचों में से जो भी जितने हों उन प्रश्नों को हल करके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड। जैसे हमारा छठा क्वेश्चन हो गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 70वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसको भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसको भी अपने आप से खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमको बताना है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसका भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसका भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 14वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं कौन कौन मेरे बहादुर जो बच्चे हैं इन 5 में से कितने पाँचों हों तो पाँचों आप सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। और 5 में से 1 या 2 या 3 जो भी प्रश्न हो उसका कमेंट बॉक्स में हमको राइट आंसर इसमें बताना है, ठीक है। गलत हो तो गलत बताना, सही हो तो सही बताना, हम आपको फिर क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड।